Namaste, everyone. This is Dr. Krishnan from Om Yoga and Ayurveda Clinic. For those who do not know me, I am an Ayurveda consultant, author, speaker, and founder of Om Yoga and Ayurveda Clinic. Today, we are going to talk about frozen shoulder under the series of Menopause 101. After a couple of videos, my viewers, couple of other my friends are really wanting to make this video in Hindi language just to get a better understanding. I hope some of the questions and some of the answers can get touched to heart. And that is why I am making this video more and more in Hindi language. I hope you understand. I'm sharing the slide in a minute so that you can get better understanding what is frozen shoulder, how it's happening, and what are the symptoms and what the natural treatments or therapies we can do to get better. Frozen shoulder, आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव हम जान लेते हैं पहले ये होता क्या है, क्योंकि मॉडर्न साइंस के हिसाब से हार्मोनल शिफ्ट होने की वजह से आपका एस्ट्रोजन ड्रॉप हो जाता है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होनी है. देयर आर अनदर एस्पेक्ट जैसे विटामिन डी डेफिशिएंसी और सम अदर एस्पेक्ट, क्योंकि इसमें आपकी 4 चीजें इन्वॉल्व होती हैं. आपकी बॉडी, आपका साइकोसोमेटिक मतलब माइंड एंड बॉडी, आपकी गट हेल्थ और आपका ब्रेन. ये चारों चीजें इकट्ठा होने की वजह से ये सारे इफेक्ट, इसके ऊपर इफेक्ट होने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है और इसका निवारण होना बहुत मुश्किल है, थोड़ा पीड़ादायक है. फिजियोथेरेपी अच्छे से काम करती है. अब हम आयुर्वेद के हिसाब से काम करते हैं. आयुर्वेद के हिसाब से कहा जाता है कि ये जो प्रॉब्लम होती है वो वायु की वजह से होती है. 3 तरह की हो सकती है. वायु बढ़ने की वजह से, दूसरा वायु किसी और दोष के साथ इकट्ठे होने की वजह से, या तीसरा वायु को किसी ने अवरोध कर दिया हो या उसको कवर कर दिया हो और वायु उससे कवर हो चुका हो. सो इन तीनों कंडीशंस में अपबाहुक जैसी अवस्था होती है. अप का मतलब होता है आपका जो बाहु है, जो आपका शोल्डर जॉइंट है, वो ज्यादा हिल नहीं पाता है. You can feel the stiffness in your shoulder joint, as well as you are not able to mobile it or lift it. अगर आप ऊपर भी हाथ करते हैं तो it's very very painful. In this condition, you have to take care of yourself with 3 things: ahara, vihara, and then aushadha. Ahara is most important thing in Ayurveda treatment or therapy. आयुर्वेद के हिसाब से अगर आपको कुछ खाना है तो कड़वा, कसैला और तीखा ऐसी चीजें आप ना खाएं, हो सके उतना कम खाएं. लघु आहार मतलब जो हल्का खाना हो या फिर ठंडा खाना हो, जो जिसे हम फ्रोजन बोलते हैं, या फिर फ्रीज में रखी हुई चीजें या अगले दिन बनाई हुई चीजें जैसे लेफ्ट ओवर हो, या फिर अगले रात को डिनर में जो बनाया है वही फ्रिज में रख दिया और दूसरे दिन सुबह माइक्रोवेव करके खा लिया. इट हेल्प your body to build armor toxins into your system and that clogs your channels. लेफ्ट ओवर खाने की वजह से या फिर ऐसी चीजें जो लेग्यूम्स है या फिर हम कह सकते हैं बीन्स वगैरह है, that creates lightness, more gas into your system. This problem is also occurring because of the high vata. And other thing happen is when your body is also vata prakriti, like a lean and thin, and you are anyway struggling to put on weight. This type of people, if they are having all different type of root vegetables as well as legumes or beans, it's gonna hurt them. मतलब जितना भी आप
लेग्यूम्स है, बीन्स वगैरह है, कठोल है, जिसे हम गुजराती में बोलते हैं, ऐसी चीजें हो सके उतना कम खाएं या फिर ना खाएं, अवॉइड करें, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही कम हो सकती है। तीसरी चीज, विहार, हैवी लिफ्टिंग करना हो सकता है, या फिर रात भर जागना हो सकता है, या फिर डांस पार्टी वगैरह, रात को जागना दिन में सोना, ऐसी चीजें बार बार होती हो, या फिर बहुत ज्यादा एक्सर्शन करना, बहुत ज्यादा हैवी वर्कलोड पे काम करना, ये सारी चीजें, या फिर बहुत ज्यादा जिम जाना, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, या फिर अपने आप को बहुत ज्यादा चैलेंजेस देते रहना, बहुत ठंडे पानी से नहाना, बहुत ठंड हो तब बगैर चप्पल पहने चले जाना, ये सारी चीजें अगर आपके बॉडी को हर्ट कर जाती है, देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल टू डू इट और रिपीट इट अगेन। और थर्ड थिंग है औषध। तो हम ये चीजें को परहेज करने के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम नहीं अच्छा होता है, और एक और चीज हमें बताई जा रहती है कि आपका जो सिर है वो एक मर्म स्थान है और बहुत ही अहम पार्ट है आपकी बॉडी का, उत्तमांग कहा गया है। तो वहां पे अगर वायु श्लेष्म कफ के साथ इकट्ठा हो जाता है तो चेष्टा हानि होती है। मतलब आपके शरीर के किसी भी भाग में चेष्टा हानि मतलब मूवमेंट से तकलीफ होना या फिर स्टिफनेस होना, नॉट ओनली फ्रोजन शोल्डर, इट कैन पॉसिबल इनटू एनीवेयर इन द योर बॉडी। सो आपका जो भी कारण है, आप पहले उसको फिगर इट आउट करें कि आप ज्यादा कुछ ऐसी चीजें खा रहे हो, मेथी ज्यादा खा रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा कुछ ऐसी चीजें खा रहे हो, कड़वी हो, किसी ने अच्छा बोल दिया हो कि ये आपके लिए अच्छा है, हड्डियों के लिए अच्छा है, उसके लिए अच्छा है, ये वो करके आपने कुछ खाना शुरू कर दिया है, तो ट्राई टू स्टॉप दैट फर्स्ट। दूसरा, माइक्रोवेव करके ज्यादा खाना खा रहे हो, लेफ्ट ओवर खा रहे हो, स्टॉप दैट फर्स्ट। उसके बाद अगर आप रात को ज्यादा जाग रहे हो या फिर नाइट शिफ्ट कर रहे हो या ऐसा कुछ है, तो लुक अराउंड अनदर ऑप्शंस इफ इट्स पॉसिबल, एंड देन यू गो विद द मेडिसिन। सो मेडिसिन के लिए कहा गया है कि जितने भी आचार्य हैं आयुर्वेद में, सारों ने एक चीज पे एक मत किया है, वो है नस्य। नस्य का मतलब होता है आपको नाक में तेल डालना होता है, या घी डालना होता है, या मेडिकेटेड ऑयल डालना होता है। सो nasya means whatever you can nas inhale with। सो इनहेल के साथ आपका जो भी मेडिसिन है वो अंदर तक जाता है, आपकी ब्रेन तक जाता है, बिकॉज नासा ही शिरशो द्वारम, नाक ही आपका सिर का द्वार है। तो यहाँ पे जितनी भी तकलीफ हो, यहाँ से जो भी प्रॉब्लम हो रही हो आपकी बॉडी में, उसको नस्य से ठीक किया जा सकता है। कौन सा तेल, कौन सा घी, या कौन सा आप घर पे बना सकते हो या मेडिकेटेड हो या क्या है, आई वुड सजेस्ट कि आप अपने डॉक्टर के पास जाके आपका एक बार चेकअप करवाओ, आपका क्या क्या प्रॉब्लम है देखो। मस्ट हैव प्रोफेशनल एडवाइस बिफोर यू ट्राई एनी काइंड ऑफ रेमेडीज, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। सबसे अच्छा है महानारायण तेल का मसाज, फुल बॉडी मसाज। उसके बाद फॉर्मेंटेशन, वार्म स्टीम लेना, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। बट वार्म स्टीम के साथ साथ अगर उसमें कुछ दवाइयां मिलाई जाए तो उसका भाप जो मिलता है वो बहुत ज्यादा कारगर होता है। उसके बाद होती है पोल्टिस। अगर कुछ दवाइयां होती है, कुछ मेडिसिन होती हैं जिसका हमें थोड़ा सा चूरा बना के अच्छे से ऑयल वगैरह में सेक के उसका पोल्टिस बनाते हैं, एक छोटा सा और फिर पूरे बॉडी को हम उससे मसाज करते हैं या फिर सिकाई करते हैं। सो दैट्स कॉल्ड पोटली या पोल्टिस, वो हो सकती है। उसके बाद हम कहते हैं नाक में नस्य करना है, उसके लिए भी कुछ मेडिसिन बताई गई है। इधर आप अणु तेल ले सकते हो, इधर आप गाय का घी ले सकते हो, या फिर और तरीके का भी आता है। मेडिसिन का नाम मैं आपको बताना नहीं चाहती हूँ अभी, इसलिए मैं सिर्फ ऐसा बोलती हूँ कि आप अपने प्रोफेशनल एडवाइस लेके वो चीज आप ट्राई कर सकते हो। तीसरा है आपका मूवमेंट, योगासन करें, या फिर आप आपके जो भी प्रोफेशनल डॉक्टर हैं वो आपको अगर सजेस्ट करते हैं फिजियोथेरेपी करने के लिए बोलते हैं, तो यू कैन गो फॉर इट।
आई वुड सजेस्ट, अगर आप घर पे बैठे बैठे आराम से थोड़ा थोड़ा जेंटल मूवमेंट करेंगे तो भी आपको अपनी तकलीफ में से थोड़ा सा आराम मिल सकता है. If you are following Ahara, Vihara, all body massage and the Svedana problem program, you are 50 to 60% covered with all your problems. Like उसको आप अच्छे से ठीक कर सकते हो. So I'm coming with more another videos like this. If you like to get more information about these things, please comment below and share this video with as many people as you can so that they can get better understanding, better solution. And always keep in mind, prevention is better than cure. This is about frozen shoulder. And now I hope you understand this problem is happening with Vata and Kapha problem, mainly Vata. And whatever the problems is occurring, whatever the causes behind it, you have to remove it to get better cure. If you are struggling with this type of problem or you know someone, please share this video with others and stay tuned.